संस्कृति को सुरक्षित करने में जिनका पूर्ण सहयोग रहा, ऐसे भगवान महावीर के पास में एक उनका शिष्य भक्त आया और उसने गुरु के रूप में महावीर जी से पूछा, परमात्मा, मेरे पास में धन बहुत है, मेरे कार्य बहुत विशाल हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर भगवान मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है, कोई मार्ग बताओ। भगवान महावीर ने अपने भक्त को कहा कि तुम्हारे पास धन, वैभव, कंपनी, फैक्ट्री, काम, रोजगार सब है, और जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी नींद न आने का कारण है। मैं तुम्हें यूं समझाना चाहता हूं, धन को सुरक्षित करने का चैन तुम्हें है नहीं, तुम्हें बेचैन है। सारी व्यवस्थाओं को सटीक करने के लिए भी तुम्हें चैन नहीं है, वहां भी बेचैनी है। महावीर जी ने उसको समझाने के लिए कहा कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को देखो, हीरा यूं ही पत्थरों में पड़ा हुआ है, सोना यूं ही मिट्टी में पड़ा हुआ है, चांदी मिट्टी में पड़ी है, तांबा मिट्टी में पड़ा हुआ है। इतने सारे सुंदर सुंदर बाग बगीचे, पेड़ पौधे, जिन पर महंगे महंगे फल लगे हुए हैं, जिन फलों का व्यापार करके कोई आदमी बहुत पूंजीपति हो जाता है। सारे फल, सारे वृक्ष अपने ऊपर लदे हुए सारे फलों को वो आजाद तरीके से बांट रहे हैं सबको, और ना ही वह अपनी सुरक्षा का ख्याल कर रहे हैं और ना ही उनको किसी के चुरा ले जाने का फिक्र है। इसलिए उनको किसी प्रकार का दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में बेचैनी और अनिद्रा का जो रोग है वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें इतना सब होने के बाद भी दुनिया भर की चिंता और फिक्र है। तुम कहां अभी स्वतंत्र हुए हो? तुमको कहां यह महसूस होता है कि हमारे पास इतना है कि हमारी 10 पीढ़ियां भी खाएं बैठकर तो खर्च ना हो, खत्म ना हो। तुम्हारे अंदर तो वो दुना बुनी लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। पर्वतों पर खिलते हुए फूल, पर्वतों पर उगते हुए फल, इनको दुनिया भोग रही है, तोड़ कर ले जाती है। नदियों में जल बह रहा है, एक आदमी एक मशीन लगा ले, टंकी रख ले, पानी को फिल्टर कर ले, उसी पानी को वो 150 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर बेचने लगता है। नदियां पानी मुफ्त में दे रही हैं, इसलिए बेपरवाह निश्चिंत रात दिन बिना सुरक्षा के बह रही हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। और तुम धनवान, पूंजीवान सब हो के भी तुम्हें खतरा, अनिद्रा का बीमारी है। इसलिए रात्रि में चैन से सोना चाहते हो तो वृक्षों की तरह, नदियों की तरह अपने स्वभाव को बदलो, जीवन को बदलो। नदी से ज्यादा संपदा किसी के पास नहीं है। पहाड़ पर्वतों पर जो उगने वाले वृक्ष हैं, उनसे ज्यादा किसी के पास में धरोहर, सोना चांदी, हीरे मोती नहीं है।
उनको रात का अनिद्रा का रोग नहीं है और दिन में भूख प्यास बेचैनी नहीं है। पर मानव को सब कुछ होके भी अनिद्रा का रोग है, दिन भर बेचैनी है। क्यों? महात्मा महावीर, भगवान महावीर कहते हैं असंतोष के कारण तुमको नींद नहीं आती है। इसलिए वृक्षों से संतोष लो, नदियों से संतोष लो, बड़े बड़े पर्वतों से संतोष लो, ये पूरी धरती से संतोष लो, धैर्य लो। चौड़े में पड़ा हुआ ये परमात्मा का सारा धन, सारी दुनिया उसे लूट खपूट रही है, पर परमात्मा को या परमात्मा की संपदा को, इस प्रकृति को, सृष्टि को कोई फिक्र नहीं है। और तू भी उसी प्रकृति से बना हुआ है मानव, पर तेरे अंदर अधिक तृष्णा होने के कारण तू हमेशा अनिद्रा का बीमार बना रहता है। इसलिए जाओ और जाकर के पेड़ पौधों की तरह, नदियों की तरह अपने जीवन को जीना शुरू करो। कल से तुम्हें नींद आ जाएगी। महावीर जी ने यह संदेश दिया अपने भक्त को, और ये संदेश हम सबके लिए दिया भगवान महावीर ने। आपके पास जो है आप उसका आनंद नहीं लेते, जो आपके पास नहीं है आप उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञानी लोग, जो वस्तु प्राप्त नहीं है, चाहे वो 2 कौड़ी की है पर वो करोड़ों की लगती है, और जो तुमको प्राप्त है वो करोड़ों की है पर तुम्हें 2 कौड़ी की लगती है। इसीलिए तुम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, आनंदित नहीं रह सकते। और आनंदित रहने के लिए जो हमें प्राप्त है, जो हमारे पास है, जिस पे हमारा अधिकार है, आप उसे करोड़ों की समझो, और जो आपकी है नहीं उसको आप कौड़ी की समझो, तो आपको कोई दुख नहीं आएगा, कोई चिंता क्लेश नहीं आएगा। सुख पाने का तरीका अलग अलग है महाराज। नंद जी ने इस धर्म का पालन किया, महावीर के संदेश का पालन नंद यशोदा ने किया। दोनों के नंद यशोदा, दोनों के दोनों बस सेवा करते हैं गौ माता की और परमात्मा की। उन्हें फिक्र नहीं थी इस बात की कि हमें बालक नहीं है। उनकी फिक्र किसको हुई? समस्त गोकुल वासियों को उनकी फिक्र हुई, उनको नहीं फिक्र हुई। पूरे गोकुल के नर नारियों को उनकी फिक्र हुई। और क्यों फिक्र हुई? क्योंकि जिसकी फिक्र भगवान श्री राम करते हैं उसकी फिक्र सब गाम करते हैं। राम जिसकी चिंता करने लग जाता है, सब चिंता उसकी करने लग जाते हैं। आवश्यकता ये नहीं है कि हमें कुछ पाने के लिए हमें ही किर किर करना पड़े। आप सब अपने उद्देश्य का पूर्ण पालन करो। दुनिया है फिक्र करने के लिए। आपके पास कुछ अच्छा हो रहा है, आपका कुछ भला हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, तो फिर फिक्र पड़ी है, पड़ोसियों को चिंता पड़ी है, टेंशन पड़ा है। अगर आपकी उन्नति और सुख से किसी को चिंता पड़ी है, टेंशन पड़ा है, परेशानी आई हुई है, तो आप ये लिख के रख लो कि आपके दुख से भी किसी न किसी को चिंता पड़ी है, आई है। कोई न कोई आपके दुख की चिंता भी करता है, आपकी तकलीफों की चिंता भी कोई न कोई करने वाला धरती पर है। अगर आपके सुख से कोई जलता है तो आपके दुख में भी कोई न कोई खड़ा है। आज ये आप निश्चित मान लो, अगर कोई भी आपसे जलता है तो कोई आपसे प्रसन्न भी होता है। इसीलिए जलने वाले को दिल पे मत लगाओ, जो आपसे प्रसन्न है उसको दिल में धारण करो, जिससे अच्छा अच्छा दिल में आए। और ये कभी बंद नहीं होने वाला है, हमेशा 2 पक्ष रहेंगे। कोई आपको चाहेगा, कोई आपसे जलेगा। कोई आपकी उन्नति से, कोई आपकी गरीबी से परेशान रहेगा।
किसी को आपकी उन्नति, धनवान होना अच्छा नहीं लग रहा और किसी को आपकी गरीबी अच्छी नहीं लग रही। सुदामा के गांव में जितने लोग थे सब सुदामा की गरीबी से खुश रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि सुदामा गांव में किसी भी आदमी का जय जयकार नहीं करता था, किसी भी आदमी का। और जो आदमी सुदामा के गांव से 100-200 किलोमीटर दूर रहता उसकी जय 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 करता रहता था। तो गांव वालों को बड़ा चिढ़ लगता था, बड़ा बुरा लगता था सुदामा। पर दूसरा पक्ष महात्मा जो कह रहे हैं आप उसके ऊपर दृष्टांत मैं महाभारत और भागवत से आपको ये दिया। लाला ये ड्रोन को बंद कर लो, हो गया होगा रिकॉर्डिंग अब तो। थोड़ी ज्यादा आवाज है हारमोनियम की। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। सुदामा के गांव में सभी लोग सुदामा से ईर्ष्या करते हैं। कारण सुदामा गांव के किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते थे, स्तुति नहीं करते थे, क्योंकि सुदामा के साथ तो किसी ने अच्छा किया नहीं था। सुदामा स्तुति क्यों करें? और स्तुति भी सुदामा करते ही रात दिन बंद नहीं होते कभी किसी के कहने से। उसकी स्तुति कोई सुदामा से छिना नहीं सकता था। तो आपको मैं कह रहा था, अगर आपके कोई गरीबी से दुख से खुश है तो कोई आपकी गरीबी से दुखी भी है। तो मेरी इच्छा यह है कि पूरा जगत आपके दुखों से खुश हो, पर केवल परमात्मा आपके दुख से दुखी हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। द्वारकाधीश को सुदामा की चिंता लगी। अधीर छिन्नम त्वया दृष्टम दृष्टम कृतम जीतोत्मनः जीतोत्मनः। जीव और ब्रह्म का परम सनातन संबंध है। और जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं इनके साथ आपका सनातन संबंध नहीं है, ये अनित्य संबंध है। आज है कल नहीं रहेगा। आप दो में से कोई एक नहीं रहेगा दुनिया में, तो संबंध भी खत्म हो जाएगा। आप व्रत पुनरौगति जातस्य जन्मम प्रभा। अगर दोबारा से जन्म लेके हम फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। संस्कार पिछले ही रहेंगे, बुद्धि विचार पहचान बदल जाएगी, इसलिए पहले जैसा व्यवहार नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी संसारी की स्तुति और आलोचना से न प्रसन्न होना है और न ही परेशान होना है। पर आपका स्वभाव है, आपकी कोई प्रशंसा करे तो आपको बढ़िया लगता है, आपकी कोई निंदा करे तो बहुत बुरा लगता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। शिष्य ने पूछा, महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख और सुख, आलोचना और प्रशंसा को समान रूप से जो व्यक्ति सहन कर लेता है वो नित्य है। और ये सारी जो प्रकृति आपको दिख रही है ये अनित्य है। कल रात को जो फूल खिल रहा था पौधे पर, आप सो गए रात को, आपने कल्पना की थी कि सुबह पूजा के लिए उस फूल को लाएंगे और गए तो फूल नहीं था पेड़ के ऊपर। उसकी तो सब पंखड़ियां मुरझा गई, झड़ गया, क्योंकि वो अनित्य था। नित्य वही है जहां प्रशंसा भी प्रिय है और आलोचना भी प्रिय है।
आलोचना और प्रशंसा दोनों को समान रूप से जो प्यार करता है, उस व्यक्ति का बाल बांका सृष्टि पर नहीं होता है। वो अग्रे तदम भ्रष्टाभ्याम यस्यम ब्रह्म सनातनम। भगवान को कितनी दुनिया गालियां देती है। आज भी कोई करोड़ों लोग दे रहे होंगे गाली। करोड़ों लोग गाली भगवान को रोज देते हैं। जिसका भी कुछ उल्टा हुआ, सीधा का सीधा ठीकरा भगवान पे ही फूटे। उल्टा सीधा कुछ हो जाए अपने साथ में तो लोग अपने ऊपर नहीं फोड़ते, उसको भगवान के ऊपर फोड़ते। ये भगवान तुझे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये क्या कर दियो मेरे संग। एक साल कम था, 100 में दादी बैठी है मरने के लिए। सब घर तरस रहो कि कम मरे। दादी को छोड़ दियो, छोरा को उठा लियो, 20 साल के छोरा को मार दियो। तेरे को कुछ न्याय समझता है भी है कि नहीं? तू है भी कि नहीं दुनिया में भगवान? भगवान के होने पर भी सवाल उठा देता आदमी स्वार्थ में बंधुओं। और भगवान है या नहीं है, इस अस्तित्व को छोड़ दीजिए। इस पे कोई लड़ाई मत लड़िए। केवल इस बात पर निश्चय कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, ये सब मेरी ही खुद की घटनाएं हैं। इन घटनाओं में परमात्मा मात्र साक्षी है, भोगी नहीं है। मैं तो इसका कर्ता भी हूं और भोगी भी हूं। द्वया सपूर्णा सयुजा सखाय समान वृक्षम फलवस्त भोगः। वेद भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि रूपी जो पेड़ है, इस पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं डाल पर। एक पक्षी फल खाता है, बीट करता है। एक पक्षी खाते हुए और गंधा करते हुए पक्षी को देख रहा है। जो पक्षी देख रहा है पेड़ पर बैठकर, खाने का लालच नहीं है, उसे परमात्मा कहते हैं। और जो पक्षी खा रहा है, गंदा कर रहा है, उसे जीवात्मा कहते हैं। इसीलिए संसार में कर्म भुक्ताम तयात्मानम, ये जो हम सब हैं, ये सब जीवात्मा ये खा भी रहे हैं और गंदा भी कर रहे हैं महाराज। अच्छा, आप जब खाते हैं कुछ चाट वगैरह, आपके हाथ में जो दोना आता है, आपके खाने से पहले तो वो दोना ऐसा होता है कि उसमें पूजा भी कर सकते हैं। पर जैसे ही आप उसमें कुछ खा लेते हैं, फिर वो दोना किस काम का रह जाता है बताओ? आपके भोजन की वजह से, आपके भोग की वजह से दोना अपवित्र, अशुद्ध, बेकार हो गया। और आपने जब नहीं उसमें से कुछ खाया पिया, दोना वैसा का वैसा चकाचक का चकाचक। इसीलिए जीव जो खा रहा है, खा नहीं रहा है, वो गंदा कर रहा है। आप इलायची डालकर, केसर डालकर दूध पियो, और दूध पीने के बाद 2 घंटे के बाद जब आप मूत्र के लिए जाएंगे तो आपको केसर इलायची की खुशबू प्राप्त नहीं होगी। आपके मूत्र में गंध पैदा हो जाएगा। अब जब दूध आप पी रहे थे तब ऐसा नहीं था, पर धीरे धीरे दूध का जो तत्व है, जो भी खुशबू है, वो तो शरीर ने भोग ली। अब कचड़ा बचा पानी, जो दूध में 80% पानी दूध में रहता है। ओरिजिनल दूध में भी 80% पानी है, 20% उसमें कैल्शियम है, 80% पानी है। तो आप जब रात को दूध भी पी के सोते हैं तो भी आपको बाथरूम को उठना ही पड़ेगा। और जब आप जाएंगे बाथरूम के लिए तो फिर आप वहां गंध महसूस करेंगे, बदबू। पर आप जब दूध पी रहे थे तब ऐसा नहीं था, तब तो इलायची की खुशबू आ रही थी। द्रवष्ट भोगम त्वावतेत जीवम। मानव के रूप में जब जीव भोग करता है तो वो भोग को गंदा कर देता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभुक्ताम जीवम सर्वेश क्लेविषय। जो भोग से परे जीव है वो कलेशों से भी परे है, उसको कलेश भी नहीं पीछे भागते हैं।
तो हो क्या रहा है गोकुल में, कल कथा सुनी थी, आज इस व्याख्यान को गोकुल की कथा से जोड़ दीजिए। गोकुल में ये हो रहा है कि नंद यशोदा दोनों को चिंता नहीं थी कि उनके घर में किलकारी खेलें, गोद भरे, पर गांव वालों को बड़ी चिंता। क्यों चिंता? क्योंकि गांव के जितने भी दुखिया, गरीब, असहाय लोग जो हैं, उनकी चिंता नंद बाबा को थी। इसीलिए भगवान को नंद की चिंता हो गई। तो आज से आपको अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की चिंता करनी है, जो दुखी हैं, गरीब हैं, परेशान हैं। जब आप दूसरों की चिंता में लग जाते हैं तो आपकी चिंता स्वयं गिरधारी करने लगते हैं। ये नंद की कथा हो गई। अब कंस की कथा सुनो। कंस को किसकी चिंता है? आप्तम कृतम न विसंगति। कंस को किसी का सुख अच्छा नहीं लगता। वो जिसके घर में ज्यादा पैसा देखता उसी के घर में आक्रमण कर देता। किसी के घर में कोई बालक जवान देखा, उस पर अतिक्रमण कर दिया, उसको जबरदस्ती अपना सैनिक बना लिया, अपना रक्षक बना लिया। कंस ये करता है। नंद बाबा ये करते हैं कि किसी का दुख देखा, कन्या को देखा, बड़ी हो गई है और ग्वाले के पास तो कुछ है नहीं और बेटी बड़ी हो रही है, तो नंद बाबा अपने खजाने से उस कन्या का विवाह कर दे रहे हैं। किसी ग्वाला के पास गाय नहीं है, किसी की गाय अकाल से मर गई, अब उसके बच्चे कैसे पलेंगे? तो नंद बाबा 5 गाय दूध की उस ग्वाला को भेंट कर देते हैं महाराज। तो जिसके घर कन्या के कन्यादान के लिए धन नहीं है, खर्च नहीं है, और पड़ोसी के घर में खूब आ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बिना संकोच के उसकी बेटी का विवाह करो, बिना संकोच के। महात्मा बुद्ध के पास एक मेरे जैसा मूर्ख आया और उस मूर्ख ने आके महात्मा बुद्ध से रास्ते में चलते चलते पूछा, महाराज सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बढ़िया अच्छा कर्म कौन सा है? अच्छे कर्म तो बहुत होते हैं, महात्मा कितको गिनाए। पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक कहानी सुनो। महात्मा बुद्ध एक कहानी सुनाने लगे, कहने लगे, रामू नाम का एक किसान था और वो किसान जब अपने खेत पर गया तो उस किसान ने क्या देखा कि एक पक्षी जो है चोट खा गया है और वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, तड़फड़ा रहा है, उसको पानी चाहिए। रामू के हाथ में पानी था और रामू उस पानी को ले जा रहा था अपने पिता के लिए खेत पर। रामू ने अपने प्यासे पिता को भुला दिया अपने दिमाग से और वो पक्षी को पानी पिलाने लगा। वहां पर रामू का चाचा काम कर रहा था खेत में। रामू के चाचा ने रामू से कहा, अरे मूर्ख, इस पक्षी को पानी पिला के तुझे क्या मिलेगा? ये पक्षी जीवित तो हो गया तो भी उड़ जाएगा और मर गया तो भी चला जाएगा, ये लौट के तुझे धन्यवाद देने नहीं आएगा। और तू अपने प्यासे पिता को पानी पिलाता तो वो तुझे धन्यवाद देता। रामू ने अपने चाचा से कहा, चाचा मैंने इस पक्षी को जो पानी पिलाया है, ना ही तो मैंने ये सोच के पिलाया है कि ये मुझे धन्यवाद दे, मेरी वाह वाह करे, लौट के आए और पूरे गांव में कहे कि इन्होंने मेरे प्राण बचाए, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। चाचा बात यह है कि ये पानी मैंने अपने कर्तव्य और अपनी खुशी के लिए पिलाया है, मुझे न पुण्य चाहिए और ना ही मुझे किसी का धन्यवाद चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे शिष्य, रामू ने जिस प्रकार उस पक्षी को पानी पिलाया अपनी खुशी के लिए, न कि धन्यवाद पाने के लिए, ऐसे ही जब हम किसी अपने को भूल जाते हैं और पराये को कभी ऐसी मदद करते हैं जिससे कभी धन्यवाद नहीं चाहिए, सबसे अच्छा कर्म वही है सृष्टि पर। महात्मा बुद्ध बड़े उपदेश दे के गए संसार को।
मैं तो रोज महात्मा बुद्ध के बढ़िया बढ़िया दृष्टांत आपको रोज सुनाता रहता हूं। आज मैंने 2 महापुरुषों का नाम लिया है। दोनों महापुरुष एक ही समय में धरती पर आए, महावीर भी और महात्मा बुद्ध भी। और दोनों ने सृष्टि को क्या दिया वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इशारे में बताया। आइए अब थोड़ा आनंद मनाएं गोकुल में। अरे दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। हे हरि नाच नाच के गावे बधाई, बजा ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बजा ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बजा ढोल और थाल, दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार, दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। हे हरि दे दे हमको अन धन मैया, लहंगा चुनर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया, लेगा चुनर साड़ी, दे दे हमको अन धन मैया, लहंगा चुनर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया, लेगा चुनर
उसी से काम चले ना तेरे मोटर गाड़ी। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। बोलिए किशोरी सेवा धाम की। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। तेरी दया से मैया हम सब भक्तों में खुशहाली। तेरी दया से मैया हम सब भक्तों में खुशहाली। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हेलो हेलो जय हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की रे मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की रे मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की रे मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घर आनंद
इधर हम भी कुछ कर रहे हैं बेटियों, हैं? 2.5 घंटे हमारा सुन लो, फिर हम सब मिलके ही बतराएंगे। नंद घर आनंद भये, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की रे, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, 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 जय कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की, जय हो, नंद उत्सव की, जय हो, प्रायुत्तरं तादवेदं सर्वं यधो पृथिव्याम्। सब देवता वैसे तो पृथ्वी पर ही रहते हैं, पर श्लोक कहता है कि सब देवता धरती पर उतर आए। देवता उतर आए मतलब देवता कभी चढ़े नहीं, धरती पर ही रहते हैं। क्योंकि कभी कभी श्लोक में अलंकार होते हैं और उन अलंकारों की वजह से ऐसा अर्थ निकलता है कि देवता धरती पर आए, अर्थात थे नहीं। पर सच अर्थ यह है कि देवता धरती पर ही रहते हैं और कहीं जाते नहीं है। पर गांव के लोग गांव में ही रहते हैं, पर हमारे घर काहे को आएंगे? रहते तो गांव में ही है सब। आप सब लोग भी धरती पर रहते, पर आप कहां थे 10 दिन पहले? तब तो नहीं थे राधा किशोरी में आप। आज आप राधा किशोरी धाम में आए हैं तो उसका कोई निमित्त है, इसीलिए आप आए हैं। ऐसे ही देवताओं को निमित्त बन गया भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण।